हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल या फिर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ बी काइंड और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और अच्छी लगे तो 4 लोगों में शेयर कर लेना। बहुत बहुत उपकार होगा आपका। तो आज का व्लॉग बहुत हेक्टिक, बहुत बिजी और बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। मेरा बर्थडे आने वाला है। उस बर्थडे के लिए हम लोग बाहर स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं। 2 नाइट्स और 3 डेज के लिए स्टे है, B&B स्टे है। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। तो उसकी तैयारी मुझे कर लेनी चाहिए थी बहुत पहले, क्योंकि मुझे राहुल ने 1 महीने पहले बता दिया था। क्योंकि मैं गुस्सा करती हूँ कि आप मुझे सरप्राइज देते हो, मेरी कोई तैयारी नहीं हो पाती है, मेरी पैकिंग ठीक से नहीं होती, मैं परेशान होती हूँ, बेटर आप मुझे बता दिया करो। तो उन्होंने क्यों मुझे 1 महीने पहले बता दिया, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर, मैंने 1 दिन पहले ही तैयारी शुरू करनी है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। शान की फीड छुड़वानी थी, किया का स्कूल, बहुत कुछ चल रहा था। और साइड बाय साइड मेरा काम भी चलता रहता है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाना काम ही है, वो बहुत हेक्टिक काम है। और स्पेशली अगर छोटा बच्चा आसपास है तो और हेक्टिक हो जाता है, ऐसा सही टाइम मिलता ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम चल रहे थे। और शान को फीड करवाने के बाद क्या हार्मोनल चेंजेस हुआ है, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग गया। पहले तो हो ही रहा था, हेयर और स्किन पहले बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने डिसीज़न लिया कि चलो अब ये इसकी फीड छुड़वा लेते हैं, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है और वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इसको खिलाती थी जो खिलाती थी, और ये मुझे देख के सोचती थी यार मम्मा के हाथ से खाना कैसे खा लूँ, फीड ही ना ले लूँ। तो इस वजह से बहुत दिक्कतें चल रही थी, ठीक से खा पी नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि चलो अब इसकी फीड छुड़वा देते हैं। तो फीड छुड़वाने में इतनी कुछ खास दिक्कतें नहीं हुई। थोड़ा बहुत पेन, थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन। आई मीन बहुत किया का हो गया था। किया के टाइम पे क्या हुआ था, मैं मम्मी के पास चली गई थी। मम्मी ने 2-3 दिन के लिए मुझसे दूर रखा और वो भूल गई। क्योंकि मेन होता है जब बच्चा साथ में सो रहा होता है ना, तो पक्का फीड के लिए मांगता है। तो किया की टाइम पे बहुत इजी था, इस टाइम पे बहुत पेनफुल रहा। बट ठीक है, जितना मैं सोच रही थी बहुत दिक्कत आएगी उतनी बहुत ज़्यादा नहीं आई। लेकिन हाँ, इतनी दिक्कत मुझे लग रहा है कि नॉर्मली आती ही होगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे छुड़वाते हैं कि अगर दिन में 4 बार पिला रहे हैं तो फिर 1 बार फीड करा रहा है, फिर अगर एक से फिर वो एक दिन छोड़ के होता है। मैंने इमीडिएटली एक्शन ले लिया, तो मुझे लगा कि हाँ, इस वजह से वो चीज़ हुई मेरे साथ, कि इतना पेनफुल रहा, मेडिसिन वगैरह लेनी रहे पड़ी। अदरवाइज ये प्रोसेस उतना हेक्टिक नहीं होता। बट ठीक है, एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आज तैयारी है, खाने पीने की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही है, पता नहीं वहाँ पे कैसा वेदर होगा, हम लोग खाने पीने के लिए जा पाएंगे नहीं। और अगर गए, पता नहीं हमारी चॉइस से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, स्पेशली बच्चों की चॉइस से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड बहुत कम ऐसा होगा, ऐसे रीजन में जैसे में हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत मुश्किल से अवेलेबल होगा। पिज्ज़ा वगैरह बच्चे खाते नहीं है। और फिर उसके बाद मैं और राहुल ही क्या निकलेंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या करना है। अदरवाइज तो हम लोग खाना अपना अच्छे से पैक करके लेके जा रहे हैं, स्नैक्स वगैरह, लंच डिनर वगैरह सब। पैकिंग में मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, 2 बच्चों के साथ हूँ, मैं घर जाके बताती हूँ। उससे पहले मुझे करनी है बहुत सारी तैयारी। मैं अभी छोड़ के आई हूँ किया को स्कूल, और अब मैं जाने वाली हूँ वूलवर्थ इंडियंस जो। बहुत सारा सामान लेना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। सो स्टे ट्यून। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपना एक मेकओवर दे रही हूँ इस बर्थडे पे, क्योंकि हेयर फॉल तो हो ही रहा है। तो मुझे लगा इससे ज़्यादा बर्बाद तो मैं क्या ही होंगी। जितना हेयर फॉल हो रहा है उससे कम होगा नहीं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, उससे ज़्यादा होगा तो लेट इट बी। और ये रिस्क लेते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैं कैसी लगने वाली हूँ, कैसा वो टर्न आउट होने वाला है, जैसे मैंने सोचा था वैसा होने वाला है नहीं होने वाला, ये सब आपको व्लॉग में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले मैं आई हूँ वूलवर्थ। वूलवर्थ का ऐसी लिस्ट होती है, मतलब वूलवर्थ यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी तो हर दूसरे दिन की हो जाती है। चाहे मैं कितनी प्लानिंग करके लेके आ जाऊँ कि नहीं यार लिस्ट बना ली, अब शायद हफ्ते भर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है। पता है, मैं हमेशा वो लेके आती हूँ, कैरी बैग लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैरी बैग के चार्जेस होते हैं कि नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज मैं भूल गई हूँ, और होपफुली मैं अभी भी कोशिश यही करूँगी कि मैं ना ही लूँ। लेकिन समटाइम्स होता है कि छोटी मोटी चीज़ें होती है उसके लेना पड़ जाता है, और कोई बड़ी है जैसे सिर्फ दूध लिया है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो
अब मैं आई हूँ इंडियन स्टोर। इंडियन स्टोर आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पनीर यहाँ पे मिलता है, लेकिन पहले वूलवर्थ गई थी क्योंकि वूलवर्थ में वहाँ पे इंडियन स्टोर का एक सेक्शन होता है, इंडियन ग्रॉसरी का एक सेक्शन होता है। तो मुझे लगा शायद वहाँ पे दाल वगैरह कुछ मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे मुझे दाल चाहिए थी क्योंकि मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ। तो दाल भी नहीं मिली और पनीर भी नहीं मिला, तो मैं दाल और पनीर लेने आई हूँ इंडियन स्टोर, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इंडियन स्टोर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आसपास बहुत खुले हुए हैं और बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंडियंस के लिए इंडियन स्टोर्स अवेलेबल होने बहुत ज़रूरी है। मुझे चाहिए दाल मखनी वाली दाल। आई गेस ये होती है, ये वो होती है। हाँ, एक दाल में बड़ी कन्फ्यूजन है। वैसे तो काफ़ी हद तक शादी के बाद दूर हो गई, लेकिन ये दाल मखनी वाली दाल में तो अभी भी है। पूछती हूँ मैं कौन सी होती है। चलो इतने पनीर लेती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत से आइटम्स हैं, बस फोकस करना है पनीर पे सिर्फ। फाइनली मुझे पता चला कि ब्लैक वाली होती है, तो मेरी जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, बस यही तो लेनी थी और कुछ नहीं लेना। आई होप और कुछ नहीं लेना, फिर भी मैं एक राउंड ले लेती हूँ। ये ना हो मुझे वहाँ जाके याद आए कि अरे ये ले लेती या वो ले लेती। अगर यहाँ पे होती है ना भेलपूरी तो वो लेती हूँ, बढ़िया पार्टी करेंगे, मुझे अच्छी लगती है। नहीं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर मुझे पता चला है कि मुझे स्टफ्ड परांठा और दाल मखनी मसाले दोनों चीज़ें भी चाहिए। अब बज रहे हैं 10 सुबह के। मैं किया को छोड़ने के बाद ही, स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं निकली हुई थी सब सामान इकट्ठा करने में, लेकिन मेरी हेयर अपॉइंटमेंट है 10:30 बजे की और अब बज रहे हैं 10। मैं बस घर पे जाके चेंज वेंज करके ताकि अच्छी सी रील वगैरह बना सकूँ वहाँ पे और फिर निकलूँगी। अब मैं हो गई अपनी हेयर अपॉइंटमेंट के लिए रेडी। मेरी हेयर अपॉइंटमेंट थी, अब देखिए 10:30 बजे निकलना था, लेकिन 11:45 हो रहे हैं। होपफुली मैं टाइम से पहुंच जाऊं क्योंकि 2-3 घंटे तो कम से कम लगने वाले हैं और राहुल के फेस के पास जॉब है, इसके बाद जॉब है, तो मुझे बस जल्दी निकलना और जल्दी से आना है। तो मैं ये हेयर अपॉइंटमेंट एक दिन पहले नहीं करना चाहती थी, लेकिन राहुल को आज का ही टाइम था और वो शाम को आज ही संभाल सकते थे, तो इस वजह से मुझे आज की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी और होपफुली मैं टाइमली फ्री हो जाऊं। और वैसे भी यहाँ से 45 मिनट्स दिखा रहे हैं, पास भी नहीं है, बस आई होप कि राहुल की जॉब है, वो लेट नहीं होना चाहते, ना मैं लेट करना चाहती हूँ, तो इस वजह से आई शुड बी ऑन टाइम। तो जो मैंने सोचा है ना वो बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट लुक है। मैंने आज तक ऐसा नहीं करा है, बस होपफुली सूट कर जाए क्योंकि मैं बहुत डर रही हूँ। मैं इतनी एक्सपेरिमेंट करने वालों में से नहीं हूँ, मैं बहुत सेफ होके चलती हूँ, बट स्टिल मेरा बहुत मन है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी नहीं तो कब करवाऊंगी, इसलिए लेट्स डू इट, देखा जाएगा जो होगा। बाल ही तो है, फिर रुक जाएंगे। नहीं, मेरी इतनी जल्दी भी नहीं ग्रो होते, बट ठीक है, मैं अब लास्ट मोमेंट पे ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहती। लेट्स गो फॉर इट। पता है पिछले 1 घंटे से ड्राइव कर रही हूँ, आंखें एकदम बिल्कुल थक गई है और मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लग गया यार मैं सही भी जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। और अब तो ऐसा लग रहा है वहाँ पहुँच कि मुझे ये सब चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी यार, कितना दूर है कितना पास है। और अब लग रहा है यार डिस्काउंट मांगूंगी मैं। वैसे यहाँ पे ऐसी सर्विसेज, हेयर सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव होती है। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, इतनी टायर्ड हो गई हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले ही चीज़ चेक कर लेनी चाहिए थी कि कितना दूर है, क्योंकि ऑलरेडी इन सर्विसेज में इतना टाइम लगता है, 2.5-3 घंटे तो कम से कम लगते ही हैं। ऊपर से मैंने इतना दूर का ये डिसाइड कर लिया था, ऊपर से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, तो अब क्या करते हैं, करवा ही लेते हैं। वरना मुझे बहुत गुस्सा है। मुझे बीच में ऐसा लगा था जब 45 मिनट्स हो गए ना, तो मुझे लगा बस यार अब वापस ले लो। मैंने कहा यार नहीं ठीक है, थोड़े से पेशेंस भी होने चाहिए। तो मैंने इंस्टा पे इनकी प्रोफाइल देखी थी, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे, सर्विसेज जॉब देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द प्लेस हियर एंड ब्यूटी लेवल अप। हाय,
कर। एक्चुअली सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये फ्रिंजेस साइड में भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरे दिन मेरे फेस को इरिटेट करेंगे। एंड आई एम लाइकिंग इट। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि नहीं यार गंदा लगेगा, अजीब लगेगा, बट नो, इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गॉर्जियस। मैं क्या को स्कूल लेने आया, क्या मुझे पहचान ही नहीं रही है। शायद कितनी देर से मुझे देखा फिर हटा लिया। आप मेरे को पहचाना नहीं? क्यों? हाँ, कैसी लग रही हूँ मैं? तो आप क्यों शर्मा रहे हो? शान घर पे चलो। किसके साथ? पहले बताओ मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा था ना आपके जैसी कटिंग चाहिए मुझे पहचाना ही नहीं। आओ यहाँ दिखाओ। मुझे सुबह से इतनी भूख लग रही थी कि मैं किया का बच्चा हुआ लंच खा गई। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनका रिएक्शन। ये कौन सी आ गई? मैं आपको ना ऐसे ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी, लेकिन सच में पूरा स्कूल देख रहा था। कटरीना क्या फील करती तुमने तो? सच बता रही हूँ। सच में? ये किसकी मम्मी आ गई भाई इतनी सुंदर? शानू, ये तो पहचान में नहीं आ रही, मेरी मम्मी इतनी सुंदर भी लगती है। यार किया ने नहीं देखा मुझे। है? किया ने नहीं देखा, वही सामने खड़ी हूँ मैं, हाथ भी हिला रही हूँ फिर भी नहीं देख रही मैं। क्या हुआ किया? ये देख रहे हो, कहीं से भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्रेंजर्स ऐसे आईज में घुसते हैं। इन्हें साइड में ऐसे सेंटर पॉकेटिंग करके कर सकते हैं और ऐसे स्ट्रेट करके आगे हाथ मारो तो ये फ्रिंजेस हो जाती है। नाइस, अच्छे से हिट है। मैं नहीं चाहती थी, मैंने पहले सोचा कि यहाँ पे भी लेयरिंग दे दूँ, जैसे ये वाली लेयर्स आए हैं, मैंने यहाँ तक लेयर्स लिए हैं। मैं सोचा यहाँ पे भी लेयरिंग दे दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार ये तो पूरे हल्के हो जाएंगे, लेकिन इस वजह से मेरे ये वाले पूरे स्ट्रेट है, ऐसे प्लेन, यहाँ पे कोई लेयर्स नहीं है। मैंने सिर्फ ऊपर यहाँ तक लेयर्स लिए हैं और आगे ऐसे फ्रिंजेस लिए हैं। प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ पैसे वसूल हो गए, कि सबको अच्छे लगे हैं। वरना तो मैं सोचती रहूंगी अच्छे हैं बुरे, अच्छे हैं बुरे। वैसे तो मुझे फिलहाल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगे। या मेरा केक का है? से ले आए। क्या सोना, टुमारो को मॉर्निंग में चले जाएंगे? नहीं, ये क्या कर रहे हैं? आप करोगे कुछ डिशेस, मैं कहूँगी कि आप जाने गए थे, लेकिन आप नहीं कहना, मुझे पता है आप कहाँ पे जा रहे हो, वरना पापा सैड हो जाएंगे। मुझे ऐसे प्रिटेंड करना है कि मेरे लिए सरप्राइज है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे सारा सामान है, ये ले जाने वाला। ये कॉफ़ी है मेरी, मैगी, ये बच्चों के खाने पीने का सामान है, वो पॉपकॉर्न का है, ये जैम है, ब्रेड है, बटर है। इसके अंदर मैंने खिचड़ी का सामान रखा है जस्ट इन केस, क्योंकि हमें सबको पसंद है। और यहाँ पे मेडिसिन है, ये सब मैं पैक करने वाली हूँ अभी। आज आपके पास रुकी है ना, ये नहीं जाने देंगे। मम्मा पास जाओ, मम्मा पास दो, शाबाश। अब इसको साथ ही ले जाओ फिर शान को। देखना टीवी देखते देखते शिफ्ट हो रही है, टीवी भी देखना है, पापा के साथ भी जाना है। चलो टीवी से कन्विंस हो गई, ओके जाना, बाय। मैंने अभी शान को नहलाया है और मैं इतनी इरिटेट हो गई ना इन बैंक से कि मैंने ये शायद शान का स्कार्फ है जो अपने सर पे पहन लिया, बिल्कुल सही तरीके से आ गया, सही है, कुछ है, परेशान नहीं कर रहे। आ जाओ किया, अब किया का नंबर है, इन दोनों को नहला के सुलाने वाली हूँ। तो शान ना किया को नहाने नहीं देती, तो इसलिए मैं थोड़ी देर इसकी राइम्स चला के उसको यहाँ पे उठा रही हूँ, किया को जल्दी से नहला के आ रही हूँ। अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं दाल मखनी। दाल मखनी के अंदर प्याज नहीं डाल रही हूँ मैं, संजोत की करके ना एक यूट्यूबर है, उसकी रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। अब यहाँ चल रही है शाही पनीर की तैयारी, यही कि मैं इसको ब्लैंच करके इसका पेस्ट बना के उसके अंदर पनीर डालूंगी। अब
अब ये वाली जो दही है ना, ये शाही पनीर में ही जाने वाली है, तो उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। ये मैं डाल रहा है जीरा, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। अब ये दाल मखनी मेरी रेडी हो गई है। मैंने इसमें डाली है बस अभी क्रीम, मिक्स करूँगी और ये डन। बहुत टेस्टी बनी है। ये पता है मैंने थोड़ी जान के ही पतली छोड़ी है, क्योंकि इसके बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अगर गाढ़ी करते हैं तो बहुत बेकार लगती है, और ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो ये विद टाइम हम लोग सुबह लेके जाएंगे ना, तो सुबह तक ये बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी होगी। फिर शाही पनीर रेडी हो गई है। शान 1 मिनट में बता दूं, ये शाही पनीर रेडी हो गई, दाल मखनी हो गई है। और अब शान है रोई जा रही है। क्यों रोई जा रहे हो? बहुत परेशान किया आज इसने, बहुत परेशान हो रही होगी तभी करते। चलो चलो चलो, अच्छा अब हम नीनी करें, नीनी करने चले। दैट इज इट फॉर द डे। बाकी का मैं कल बताती हूँ मैंने कैसे पैकिंग करी है, क्या क्या रखा है, क्योंकि अब तो ये बहुत परेशान हो रही है, इसको सुलाती हूँ। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज प्लीज प्लीज, आज मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स को गड़बड़ नहीं करा है, कुछ का कुछ बोलती रही हूँ। एनीवेज, क्योंकि आज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सो दैट इज इट फॉर द डे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों का ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहे हो? चलो ओके बाय।